हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस, उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, कैलकुलस आपका एनसीईआरटीज में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है और वो एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट में गिवन है चैप्टर 5 और चैप्टर 6 की फॉर्म में। दो लास्ट के जो चैप्टर्स है फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी के, वो आपके डिफरेंशियल कैलकुलस इंक्लूड करते हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा, इंटीग्रल कैलकुलस आपका सेकंड पार्ट एनसीईआरटी में है और इनिशियल के 3 चैप्टर सेकंड पार्ट के, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, ये तीनों इंटीग्रल कैलकुलस में आते हैं। अच्छा, ये जो टोटल कैलकुलस है आपका बोर्ड एग्जाम में जो 80 मार्क्स का आपका पेपर है, उसमें से 35 मार्क्स ये आपका कैलकुलस सिक्योर करवाता है। अच्छा, लास्ट ईयर तक ये जो वेटेज थी ये 44 थी आउट ऑफ 100, लेकिन पैटर्न चेंज हुआ था हमारा सीबीएसई का, आईसीएसई बोर्ड का, तो अब 80 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें 35 मार्क्स आपके कैलकुलस आपको सिक्योर करवाता है। अच्छा, अगर मैं कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस की ही बात करूं तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, बोर्ड एग्जाम 2020 में ये चैप्टर नंबर 5 जो आज हम डिस्कस करेंगे, प्राइमरली 3 क्वेश्चन 7 मार्क्स के हमारे बोर्ड एग्जाम 2020 में आए थे। 1 मार्कर एक था, 2 मार्कर एक था, एक 4 मार्कर था। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आपके आए थे। 3 to 4 क्वेश्चंस की रेशियो हर साल इसकी रहती है बोर्ड एग्जाम में। अच्छा, सिमिलरली जेईई मेंस में जो 30 क्वेश्चंस थे मैथ्स के सेक्शन में, वो 25 हो गए अब, और वो 25 में से आप ये लगा के चलो एक क्वेश्चन जेईई मेंस में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में से आता ही आता है। तो देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो स्टार्ट हम करेंगे कॉन्टिन्यूटी से बच्चों। आज मतलब आपकी आज का जो लेक्चर 1 है वो कॉन्टिन्यूटी का जो बोर्ड एग्जाम का कंटेंट है, सारे कॉन्सेप्ट और सारे बोर्ड एग्जाम पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैं रब करता हूँ, और जो भी आपको नोट करना होगा वो पॉज करके नोट कर लेना। ये सब आपको पता ही होगा ऑनलाइन अगर आप स्टडी करते हो तो। ठीक है, आप पॉज करके नोट कर लेना अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट करना है। अच्छा, पेन और नोटबुक निकाल लो, उसमें क्वेश्चंस जरूर कॉपी करना, क्योंकि जो मैं कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आपको दूंगा उसके बाद आपको कोई रेफरेंस बुक या कोई अलग से वर्कशीट करने की नीड नहीं होगी। मतलब मेरे जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा वो सफिशिएंट होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आज की क्लास के। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी से। कॉन्टिन्यूटी की अगर हम बात करें तो अगर मैं उसको ग्राफिकली डिस्कस करना चाहूँ तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। मतलब अगर मैंने कोई एक ग्राफ बनाया किसी फंक्शन का और बिना पेन उठाए वो मैंने ग्राफ बना दिया तो उसे हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, हम बोलेंगे अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस, ठीक है, विद करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे बच्चे यू उड़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस कब होगा, इफ इट्स ग्राफ इज सिंगल अनब्रोकन कर्व। ठीक है बच्चों, ये जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ये सिंगल अनब्रोकन कर्व है, बीच में कोई ब्रेक थोड़ी हुआ है। और दूसरा कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं कि यू कैन ड्रॉ योर ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग योर पेन। ठीक है बच्चों, ये बहुत बेसिक सी बात है। मतलब ये जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई है ना, ये आपके थ्योरेटिकल अप्रोच की डेफिनेशन है। इसमें हमारे आगे की क्लास में कोई कॉन्सेप्ट इसमें यूज नहीं होगा, पर आपको लेमन लैंग्वेज में पता होना चाहिए ना कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब आप ग्राफ बना रहे हो उसका और वो ब्रेक ना हो। अच्छा, ब्रेक ना हो उसके बाद 2-3 वर्ड्स में और बता देता हूं आपको, अनडिफाइंड पॉइंट नहीं होना चाहिए उसमें। अब ये क्या चीज होती है, उसमें होल्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, उसमें जंप नहीं होना चाहिए ग्राफ में। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया नो कैटेगरी की ये 3 चीजें है, ये लिख लेना। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तब डिस्कस करेंगे जब हम टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, लेकिन जब हम बात करेंगे कि डिसकंटिन्यूस है फंक्शन तो किस किस तरह से डिसकंटिन्यूटी वहां पे आ सकती है, तो ये 3 चीजें हम तब डिस्कस करेंगे। मतलब एक हल्का सा एग्जांपल दो तो ये जैसे मैंने एक पॉइंट बना दिया बीच में होल, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा, इसको होल बोलेंगे तो ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि बीच में एक हल्की सी जगह खाली है। अच्छा, ग्राफ अगर मैंने ऐसे बना दिया, सिर्फ एक इंट्रो दे देता हूं आपको, ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया, ये ऐसे चल रहा है, ये देखो यहाँ से उठ के ये जंप मिल गई इसको ग्राफ, ये बीच में गैप है, खाली है ये। ठीक है, तो जंप मिल गई, तो इन केसेस में फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। वैसे भी दिख रहा है कि भाई ब्रेक हो गया कर्व,
ठीक है, तो ये आपकी बेसिक थ्योरेटिकल अप्रोच है। अच्छा, थ्योरेटिकल अप्रोच के बाद आपको कॉन्टिन्यूटी की कंडीशंस पता होनी चाहिए। कंडीशंस में लिखवा देता हूं, ये आप नोट कर लेना, कंडीशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी? फर्स्ट कंडीशन आएगी, मैं ये बना देता हूँ क्योंकि हमने जो ग्राफ अभी डिस्कस कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर मान लो मैंने एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए कंसिडर कर लिया और ये ग्राफ आपका एफ एक्स का है, ये ग्राफ आपका एफ एक्स का ए पॉइंट मैंने एक्स एक्सिस पे कंसिडर किया, इस ए पॉइंट पर मैं इस फंक्शन की वैल्यू रीड करना चाहूंगा, मान लो पी ए वैल्यू। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट प्रोजेक्शन ले लेना, स्ट्रेट आने की प्रोजेक्शन आपकी। ठीक है, अभी भी नहीं है, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे कहता है कि अगर आपने एफ एक्स की कैलकुलेट की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की, एफ एक्स इज फाइनाइट एट एक्स इज इक्वल टू ए, कि जब मैं एक्स की वैल्यू ए ले रहा हूं और मैं फंक्शन की वैल्यू रीड करूं वहां पर, और वो वैल्यू मुझे क्या मिल जाए, फंक्शन एट ए एक फाइनाइट रियल नंबर मिल जाए। देखो इस पर हाईलाइट करो आप कि फंक्शन एट ए पर फंक्शन की वैल्यू मुझे एक फाइनाइट रियल नंबर मिल रही है। दूसरा, इसी फंक्शन की मैंने लिमिट कैलकुलेट की। अच्छा, फंक्शन किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, जो हमने 11th में थोड़े बहुत पढ़े भी थे लिमिट्स जब हम डिस्कस कर रहे थे। तो वो फंक्शन की अगर मैं लिमिट कैलकुलेट करूं डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, लिमिट याद है ना, लिमिट x टेंड्स टू a, x अप्रोचेस टू a, उस केस पे अगर मैं फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करता हूं और वो भी एक फाइनाइट रियल नंबर आती है, वो भी एक फाइनाइट रियल नंबर आती है, तो हमें थर्ड कंडीशन चेक करनी है। ये दोनों अगर फाइनाइट आ गए तो हमें थर्ड कंडीशन चेक करनी है कि ये दोनों इक्वल तो नहीं आ रहे कहीं, कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स फंक्शन एट a के इक्वल आया और ये दोनों ही सेम फाइनाइट रियल नंबर के इक्वल है, विच इज इक्वल टू p, जो मैंने ग्राफ में दिखाया। तो हम बोलते हैं जो हमारा फंक्शन है ये आपका कॉन्टिन्यूअस है एट गिवन इंडिकेटेड पॉइंट, जो a पॉइंट आपका था ना, उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो ये कंडीशन है। अच्छा, अभी तक बात करूं तो थ्योरेटिकल अप्रोच ही चल रही है। इसके बाद अब मैं आपको फटाफट से दो डेफिनेशन बताता हूं। मैथमेटिकल अप्रोच है वो लिमिट्स की, जो कि कॉन्टिन्यूटी में अप्लाई होगी, और उसके बाद बोर्ड एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, तो अगर ये नोट करना आप नोट कर लो, पोस्ट करके मैं आगे करवाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इसमें एक मिनट, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे जो मैथमेटिकल अप्रोच की बात करेंगे बच्चों, मैथमेटिकल अप्रोच अभी थी थ्योरेटिकल अप्रोच। मैथमेटिकल अप्रोच में फर्स्ट डेफिनेशन, दो डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन, ग्राफ बना लेते हैं वैसे। ठीक है, या आपने ग्राफ बना लिया, यहाँ पे एफ एक्स का ग्राफ है, आपने ए पॉइंट कंसिडर किया, अब आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलमोस्ट आपको दिख रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट अभी भी सीधी नहीं, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ बच्चों, हाँ, फर्स्ट डेफिनेशन की बात करूँ तो इसमें जो हमने तीन कंडीशंस पढ़ी थी ना कॉन्टिन्यूटी की, उन्हीं को हम फर्स्ट डेफिनेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज, अगर मैं लिमिट कैलकुलेट करूँ फंक्शन की व्हेन x टेंड्स टू a के आसपास मैं देखते हुए फंक्शन की अगर लिमिट कैलकुलेट करूं और वो फंक्शन एट a के इक्वल आ जाए, जो कि फिर से वही p दिख रहा है, तो मैं बोल दूंगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, देखा जाए तो मैंने जो तीन कंडीशंस दी थी कॉन्टिन्यूटी की, उनको एक लाइन में लिख दिया और बोल दिया फर्स्ट डेफिनेशन है, जो कि क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, सेकंड डेफिनेशन पे बच्चों अगर हम चले, सेकंड डेफिनेशन पर, उसमें क्या होता है, आपके पास ना क्वेश्चन में जब लिमिट कैलकुलेट करनी होती है तो आप दोनों तरफ से मूव करोगे, ए की तरफ, मतलब ए के लेफ्ट से आप इस फंक्शन के ग्राफ पर मूव करना शुरू करोगे, और उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो एक बार मैं लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू फंक्शन एट ए। ये सेकंड डेफिनेशन है। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स मैं ए से लेफ्ट में कोई एक वैल्यू कंसिडर कर रहा हूं, और वो वैल्यू मैंने कंसिडर कर ली, मान लो a माइनस एच का मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू मैंने यहाँ पे a
a से लेस ले ली। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं a की वैल्यू 2 है तो ये जो a माइनस एच है ये 1.999 होगी, जिसमें h देखा जाए मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत छोटी वैल्यू मैंने लिया है। h कितना है यहाँ पे 0.001, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देखता हूँ फंक्शन की और वो वैल्यू मेरी सेम आ जाती है फंक्शनेट a के लिए, तो हम एक कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मैथमेटिकल अप्रोच लिखता हूं मैं इसके, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx। राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेगा, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, और यहां पे क्या फंक्शन है a। अब 2 मिनट सुनना बच्चों, यहां पे a नेगेटिव का मतलब a से कम, a से कम मैंने क्या किया, फंक्शन में मूव करना शुरू किया टुवर्ड्स a की तरफ मैं फंक्शन के ग्राफ पर मूव कर रहा हूं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो मैं कैलकुलेट करूंगा ना, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूं a नेगेटिव वाली, a से कम मैं फंक्शन के ग्राफ पे मूव कर रहा हूं। अच्छा a पॉजिटिव मतलब a से ज्यादा, ये वाला पार्ट, यहां पर मैं फंक्शन के ग्राफ पर अगर मैं मूव करूं टुवर्ड्स a तो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूं। अच्छा a पॉजिटिव का मतलब क्या है, मैं a प्लस h पे वैल्यू ले रहा हूं। उसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम कि मैंने 2.001 ले लिया, मतलब 2 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू मैंने ले ली, 2 से थोड़ी कम वैल्यू ली थी, उस पर मैं लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूं फंक्शन की। अच्छा अगर ये तीनों चीजें इक्वल आ जाए, कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट पे जो आंसर आ रहा है, राइट हैंड लिमिट पे जो आंसर आ रहा है, और जो फंक्शन है पे जो आंसर आ रहा है, मतलब अगर ये तीनों सेम कोई एक नंबर पे आ जाए, जो कि अभी मेरे पास फिगर में p दिख रहा है, तो मैं फिर भी बोल देता हूं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू a। ठीक है बच्चों, तो ये 2 डेफिनेशन प्लीज पकड़ लो। ये 2 डेफिनेशन अगर आपने पकड़ ली ना तो कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, ये मैं आपको बता चुका, तो ये प्लीज नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे करवाता हूँ, ठीक है। ठीक है, रब कर दो। तो अब जो एप्लीकेशंस देखते हैं हम क्वेश्चंस में किस तरह से अप्लाई होता है, तो अगर मैं स्टार्ट करूं क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 आपका आएगा, प्रूव दैट fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, -3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। अच्छा अगर हम फर्स्ट टाइम टॉपिक देख रहे हैं तो बच्चों ध्यान से समझना। अच्छा अगर किसी ने पहले टॉपिक किया हुआ है तो आप ए के 2 क्वेश्चन शुरू के स्किप कर सकते हो, आप फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बेसिक एनसीईआरटी का इनफैक्ट एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, उन बच्चों के लिए जो पहली बार इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे fx 5x माइनस 3 एक लीनियर फंक्शन है, इसे हम अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। कह रहा प्रूव करो कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, -3 पे, 5 पे। अब इसमें बात यह आती है कि मैंने 2 डेफिनेशन पढ़ी है, फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन। तो कभी भी जब एक सिंगल इंडिकेटेड पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी की बात करेगा तो आप फर्स्ट डेफिनेशन अप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अब 3 पॉइंट दिए हुए हैं, एट अ टाइम आप एक पर ही चेक कर पाओगे। आपने हेडिंग डाल दी कॉन्टिन्यूटी, किस पे चेक करेंगे, अरे भाई 0 पे चेक करके देखते हैं। 0 पे कैसे चेक करेंगे, देखो फर्स्ट डेफिनेशन मैं आपके लिए यहाँ पे नीचे लिख दूं याद दिलाने के लिए। फर्स्ट डेफिनेशन ये थी बच्चों आपके, ठीक है, यही थी फर्स्ट डेफिनेशन। मेरे पास फंक्शन एट ए कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट है, तो हमने क्या किया, हमें पता है कि कंसिडर किया फंक्शन कितना है मेरे पास 5x माइनस 3, ए की तो फंक्शन है, मैंने फंक्शन को नीचे कॉपी कर दिया। एट x इज इक्वल टू 0, देखो जो लिमिट है उस वैल्यू पे मुझे फंक्शन की वैल्यू चाहिए। एट x इक्वल टू 0, फंक्शन एट 0 की वैल्यू कितनी होगी, 5 into 0 minus 3 which is equal to -3। तो मैंने क्या किया, फंक्शन एट a दैट मींस फंक्शन एट 0 की वैल्यू निकाल के रख ली। अब इसी पॉइंट पर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब मैं लिमिट कैलकुलेट करूंगा इस फंक्शन की एट द गिवन इंडिकेटेड पॉइंट। अच्छा फंक्शन तो मेरे पास एक ही है, फंक्शन तो एक ही है 5x माइनस 3। अब पॉइंट आता है कि हमने 11th में लिमिट्स कितना पढ़ा। अगर देखो बेसिक आपको पता भी है तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है ना, ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन गया ना। आपको पता है कि लिमिट डायरेक्टली कब पुट कर सकते हैं हम, जब वो 0/0 या ∞/∞ वाली फॉर्म में ना हो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ना हो। तो ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है ना कि अगर मैं डायरेक्टली पुट कर दूं 5 into 0 आंसर -3 आ रहा है, तो ये 0/0 या ∞/∞ वाली फॉर्म में नहीं आ रहा। तो मैं डायरेक्ट
ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो उस केस में डू नॉट यूज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ये आपको याद दिलाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक है, बताना तो नहीं चाहिए, पर वही है कि अगर इन केस किसी को लिमिट्स का बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट नहीं पता तो उसको मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हम कब यूज कर सकते हैं। तो इस केस में मैं यूज कर सकता हूँ, इस केस में मैं यूज नहीं करता। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, इंडिटरमिनेट फॉर्म की बात करूँ तो 7 फॉर्म्स होती है, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिखी है। अभी हम आज की क्लास में 2 ही फॉर्म देखेंगे। ठीक है, तो अगर 7 फॉर्म्स की बात करेंगे तो 11th के एक लेक्चर अपलोड करूंगा मैं लिमिट्स का, आप देख लेना, उसमें पूरी सातों की सातों फॉर्म आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म की मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम इसकी बात करते हैं। x की वैल्यू 0 डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ, 5 × 0 -3, ये भी आंसर -3 आ गया। मतलब मेरे पास जो लिमिट है x टेंड्स टू 0 fx का, वो भी -3 आ रहा है। ठीक है, fx आपका यहाँ पे लिमिट लिखेगा x टेंड्स टू 0। तो अब हम अगर देखें फंक्शन एट 0 की वैल्यू -3 आ गई और लिमिट की वैल्यू भी -3 आ गई, तो यूजिंग फर्स्ट डेफिनेशन देयरफॉर हम क्या लिखने वाले हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx मेरा किसके इक्वल है, फंक्शन एट 0 के। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, देयरफॉर fx इज, शॉर्ट में लिख दूं CTS, मतलब कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। पता चलता है कि आप कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका मैंने 0 पे चेक कर दिया। अच्छा, इसी तरह इतनी सी जगह पे हम एक काम करते हैं, -3 पे भी चेक करके देख लेते हैं, आराम से समझ आ जाएगा। क्वांटिटी एट x इज इक्वल टू -3 की हेडिंग डाल दी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, फिर से वही fx मुझे क्या गिवन है बच्चों, fx थोड़ी चेंज हो रहा है इसमें, 5x - 3। तो एट x इज इक्वल टू -3, फंक्शन एट -3 कितना होगा, 5 × -3 कितना आ गया, ये -18 आ गया। ठीक है, ये आपका -18 आ गया। अच्छा, फिर लिमिट कैलकुलेट करें हम इसमें, किस पर, -3 वाले पॉइंट पे एट द सेम गिवन फंक्शन। ठीक है, लिमिट अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ -3, फंक्शन तो मुझे 5x - 3 दिया हुआ है, ये भी कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। अगर मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करूं तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट की जा सकती है लिमिट। यहाँ पे रखा 5 × -3 कितना आ गया, -18। यहाँ पे भी मुझे क्लियरली क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू -3 fx, क्या बोल रहा हूँ मैं, फंक्शन एट -3 में निकाल चुका था, मैंने लिमिट निकाली x टेंड्स टू -3 पे, दोनों पे वैल्यू सेम तो आ रही है। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, कि भाई फंक्शन जो है वो आपका CTS है एट x इज इक्वल टू -3 पर भी है बच्चों ये तो। ठीक है, तो डेफिनेशन मैं नीचे से ये हटा देता हूँ। और अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन को कंप्लीट करने की, तो क्वांटिटी एट x इज इक्वल टू 5 पर आप घर पे सॉल्व करके देख लेना, इसमें कुछ है थोड़ी। ये तो मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा था कि जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसको किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लो एट द गिवन पॉइंट और फिर लिमिट कैलकुलेट कर दो। ठीक है, एट द सेम इंडिकेटेड पॉइंट उस फंक्शन पर, तो आपको पता चल जाएगा अगर वैल्यूज इक्वल आ गए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन देख लेते हैं हम। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन मतलब जो सेकंड डेफिनेशन हम देखी थी ना, उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो ये मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको पता चला, 0/0 और ∞/∞ फॉर्म भी आप ध्यान रखोगे बस। बाकी टोटल 7 फॉर्म्स होती हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछा जाता है आपसे इन सब के बारे में, अभी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको जैसे उसमें दिया हुआ था कि प्रूव करो कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, इसमें कह रहा है एग्जामिन करते हैं, एग्जामिन द क्वांटिटी ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, अच्छा गिवन फंक्शन मेरे पास क्या है, एक है x+1, एक है x²+1, ये आ गया आपका x <= 1, ये आ गया आपका x > 1। ठीक है, या इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं, > 1 पे ये ले लेता हूं, <1 पे ये ले लेता हूं। ठीक है, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, पर ठीक है ग्राफ बनाने में थोड़ा इजी हो जाएगा इसका। अब देखो, जब भी क्वेश्चन में लेस देन या ग्रेटर देन की बात आ जाएगी बच्चों, ठीक है, मतलब इसमें क्या हो गया, 2 अलग अलग फंक्शन है ना, कि अगर आप 1 को लेफ्ट की तरफ से अप्रोच करोगे तो अलग फंक्शन दिख रहा है, लेस देन 1 लेफ्ट की तरफ से अप्रोच करोगे तो अलग फंक्शन है। अच्छा, ग्रेटर देन 1 से अगर ज़्यादा वैल्यूज लेते हो, ठीक है, राइट की तरफ से अप्रोच करते हो तो अलग फंक्शन है। तो इसमें विदाउट एनी डाउट आप सेकंड डेफिनेशन ही तो फॉलो करोगे, फर्स्ट डेफिनेशन का तो कोई स्कोप ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हेडिंग मेंशन कर देते हैं यहाँ पे
कि कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक कर रहा हो? अरे भाई जो पॉइंट गिवन होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं इंडिकेटेड पॉइंट, जो पॉइंट इंडिकेटेड है उसी पे तो चेक करेंगे। अच्छा एक एक स्टेप इसमें उठाएंगे। सेकंड डेफिनेशन याद है ना आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड इक्वल टू फंक्शन एट ए। ये तीनों चीजें आपस में इक्वल होती है। तो मैंने यहाँ पे ना कंसिडर किया लिमिट, या पहले वो लिखे पूरा LHL एट एक्स इज इक्वल टू ए यहाँ पे 1 है। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या सिखाता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, 1 नेगेटिव एफ एक्स है ना। 1 से कम वाला फंक्शन कौन सा दिख रहा है बच्चों आपको? 1 नेगेटिव का मतलब क्या है, 1 से कम वाला फंक्शन आप सिलेक्ट कर लो। तो 1 से कम वाला फंक्शन आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपका ये जो 1 नेगेटिव है ये आपको क्या हेल्प करता है, फंक्शन सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। मैंने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन 2 थे ना, कौन सा फंक्शन लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, जब वैल्यू मेरी x की 1 से कम होगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फंक्शन सिलेक्ट कर लिया। अब ना ये 1 नेगेटिव है, ये सिर्फ 1 नहीं है कि मैं इसको उठाऊं और डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं। ये लिमिट की एक जो वैल्यू है ये प्रॉपर एक नंबर थोड़ी है, फाइनाइट नंबर नहीं है। 1 नेगेटिव मतलब 1 से कम है वैल्यूज x की। तो इसको पहले डील करेंगे। ठीक है, ये सब्जेक्टिव मेथड में ये डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 1 से कम है। 1 से कम है, कितना कम है, मतलब 1 में कुछ माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, मान लो h माइनस हो रहा है। अच्छा h यहाँ पे क्या होता है, आपको बताया था ना, h एक बहुत छोटी वैल्यू होती है। वो इतनी छोटी वैल्यू होती है कि हम एज्यूम करके चलते हैं कि इट टेंड्स टू 0। वो खुद ही अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, इतनी छोटी वैल्यू है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया नहीं था कि 2 से आपने वैल्यू कम ले ली 1.999, तो वो क्या था उसमें 0.001, तो वो इतनी छोटी वैल्यू है, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है, तो इट टेंड्स टू 0। अच्छा इससे क्या बेनिफिट होने वाला आपको, जो लिमिट है आपकी, एक तो प्रॉपर फाइनाइट नंबर आपको मिल गया, आप लिमिट चेंज कर दोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां जहां पे x है ना फंक्शन में, वहां पे ये जो आपने x की वैल्यू निकाली है ये रख दोगे, 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, समझ आ रहा है ना। इस तरह से h की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का केस है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना रहा है। हमने क्या किया, यहाँ पे 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, इतनी कैलकुलेशन तो यार हर बच्चा कर ही लेगा, है ना। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का पार्ट। अगला स्टेप राइट हैंड लिमिट पे आ जाओ। राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1, इसमें हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। नोटेशन याद करो ना, मैंने क्या बोला था आपको, डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट सारे अप्लाई हो जाएंगे मैथ्स में। ठीक है, x की वैल्यू 1 से थोड़ी ज्यादा, अब थोड़ी ज्यादा मतलब ग्रेटर देन 1 कौन सा है, ये रहा फंक्शन। तो इसमें भी बिना किसी डाउट के 1 पॉजिटिव ने मुझे क्या करा, हेल्प किया फंक्शन सिलेक्ट करने में, और मैंने फंक्शन यहाँ पे x प्लस 1 लिख दिया। अब यहाँ पे x प्लस 1 मैंने फंक्शन सिलेक्ट कर लिया, 1 पॉजिटिव का मतलब x की वैल्यू 1 से थोड़ी ज्यादा है। फिर वही बात, कितनी ज्यादा है, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू में 1 प्लस जो 1 था, 1 से थोड़ी वैल्यू ज्यादा थी, मैंने थोड़ा सा h यहाँ पे ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा h का मतलब क्या है यहाँ पे, कि भाई ये जो h की वैल्यू है खुद ही टेंडिंग टू 0 है, बहुत छोटी वैल्यू ली है, मतलब 1 में मैंने थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर दी। ठीक है, और वो वैल्यू इतनी थोड़ी है कि भाई टेंड्स टू 0 है, तो लिमिट बदल गई। ठीक है, ये मैं अभी एक आध क्वेश्चन में इतना ज्यादा बोल रहा हूँ, मतलब बार बार रिपीट करो ताकि चीजें दिमाग में सेट हो जाए। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, आगे तो आप बिल्कुल इसको फ्रीली यूज करोगे। ठीक है, आपको फ्री हैंड मिल जाएगा इसमें। x की वैल्यू इस बार हम क्या रखने वाले हैं, 1 प्लस h प्लस 1। ठीक, अब h की वैल्यू 0 रख दो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज हो सकती है इसमें, 1 प्लस 0 प्लस 1, 2 आ गया। थोड़ी उम्मीद जाग रही है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो सकता है, कैसे, LHL आ गया, RHL आ गया, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। लास्ट स्टेप क्या था इसमें, फंक्शन एट a। फंक्शन एट a, आप कहोगे कि एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन क्या है, अरे दो फंक्शन है ना, तो x इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 पे तो फंक्शन ये दिख रहा है ना आपको, x इक्वल टू 1 पे तो ये फंक्शन दिख रहा है, तो x इक्वल टू 1, fx क्या है आपके पास, x प्लस 1। तो इसी में अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं, क्योंकि फंक्शन एट a मतलब a मेरा 1 है ना, फंक्शन एट 1 निकालना है, तो क्या होगा, 1 प्लस 1, 2 आ गया। LHL का आंसर 2 आया, RHL का आंसर 2 आया, और फंक्शन एट a मतलब फंक्शन एट 1 भी जो है वो 2 आ गया। लास्ट में हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट a। ठीक है, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो पूरा, एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन एट 1, तो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ये करेक्ट स्पेलिंग लिखना, 90% बच्चे इसको गलत लिखते हैं, बीच का यू उड़ा देते हैं। ठीक है,
फर्क नहीं पड़ता मैथ्स में, पर फिर भी सब चीज़ें एक्यूरेट है तो क्या बुरा उसमें। तो मैंने आपको दोनों एप्लीकेशंस बता दी, ठीक है, 2 डेफिनेशन पढ़ी, दोनों डेफिनेशन पे एक एक क्वेश्चन हमने कर लिया। ये दोनों सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए अच्छे क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी के थे, ठीक है, लेकिन इस लेवल के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में नहीं आएंगे, फाइनल एग्जाम में लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करके आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको ग्राफिकली बात करूं, मैंने बोला था ना कि मैंने लेस देन ग्रेटर देन बनाया, तो ग्राफिकली अगर मैं यहाँ पे आपको हल्का सा समझाने की कोशिश करूँ ना, तो 1 है यहाँ पे, देखो 1, एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है ना, करिए ये थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद हो, ये पैराबोला दिख रहा है आपको, कैसे एफ एक्स होता क्या है, वाई होता है, तो वाई इज इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है बच्चों, तो वाई माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना दिया मैंने। तो 0,1 पर ना एक पैराबोला है, मतलब 0,1 वर्टेक्स पे पैराबोला है, ये पैराबोला ऐसे आ रहा है, ऐसे 1 तक आया, ठीक है, ये 1 तक आया, और यहाँ पे 1 से ग्रेटर देन 1 पे क्या हुआ, लाइन में कन्वर्ट हो गया ऐसे। तो देखो कहीं बीच में ब्रेक मिला क्या, ऐसे नहीं, ब्रेक थोड़ी मिला है, पहले पैराबोला आ रहा था, फिर ये लीनियर फंक्शन बन गया, मतलब सीधी लाइन बन गई, ब्रेक तो कहीं मिला ही नहीं ना। तो ग्राफिकली भी ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूँ तो मैं आपको ये लिखवा सकता हूँ कि जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन है ना बच्चों, अलजेब्रिक फंक्शन वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है, आर कॉन्टिन्यूस ऑलवेज। या आप मत लिखना है इसको, मैं जब आगे प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा ना कॉन्टिन्यूस फंक्शन के, उसमें मेंशन करवा दूंगा, पर ये कि ग्राफिकली मैंने आपको इसको रिलेट करवा दिया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, नोट कर लो इसको। मैं अब आगे थोड़े लेवल इंक्रीज करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके लिए भी। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आपके, ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है। अच्छा, आज का लेक्चर स्ट्रिक्टली बोर्ड एग्जाम पे रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर आपका जेई मेंस पर आएगा, ठीक है। जेई मेंस में हम लोग जितने भी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, अभी जो मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अच्छा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आपने सुना होगा, वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। अभी बोर्ड एग्जाम के लेवल के तो क्वेश्चन देखते हैं। आपको कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ के, फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच गिवन फंक्शन इज, ये एफ एन लिखा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट गिवन इंडिकेटेड पॉइंट, ये ठीक है। मैं फंक्शन यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको। फंक्शन मेरे पास है 1 माइनस में cos 8x अपॉन में आपके पास आएगा, इसको 4 ले लेते हैं, थोड़ा सा करने में मजा आएगा। यहाँ पे k आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिख दिया x इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन मैंने आपको लिख के दे दिया। अच्छा बच्चों, इसमें ना एक चीज चॉइस रखना, फर्स्ट डेफिनेशन लगानी है, सेकंड डेफिनेशन लगानी है। यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन लगने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि आपको फंक्शन गिवन है एट द इंडिकेटेड पॉइंट। अच्छा, उस इंडिकेटेड पॉइंट से लेस देन या ग्रेटर देन कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ, मतलब LHL RHL तब लगता है जब क्वेश्चन में ना इनइक्वालिटी आ जाती है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 या एक्स लेस देन 0 दिया हो। जब आपका इक्वल टू या नॉट इक्वल टू आ रहा है, उस केस में फर्स्ट डेफिनेशन लगाएंगे। अच्छा, इसमें सबसे बढ़िया बात इसने क्या करी, हमें एग्जामिन नहीं करना, कॉन्टिन्यूस इज पर गिवन है। Since f(x) is continuous at x is equal to 0, भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, तो क्या करेंगे, डेफिनेशन लगाएं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) will be equal to function at 0। क्या कहते हैं, ये थी ना फर्स्ट डेफिनेशन, x टेंड्स टू a, फंक्शन एट a मेरे पास यहाँ पे 0 है। अब इजी वे में अगर मैं बात करूँ तो फंक्शन एट 0 तो रीड हो रहा है, आराम से हो रहा है। कैसे भाई, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, k। तो यहाँ पे ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन एट 0 इक्वल टू k, ये तो गिवन है ना, ये तो आपका गिवन है। अब किसकी बात करें, कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पे करें, ठीक है, आराम से देखते हैं। कंसिडर करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट चीज क्या कंसिडर करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) कंसिडर कर लिया।
तो जब बोल रहा है ना x टेंड्स टू जीरो है, तो मतलब x के लिए जीरो तो नहीं है, इट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, मतलब या तो जीरो से ज्यादा होगी या जीरो से कम होगी। तो मतलब ये वाला फंक्शन ना लेके हम यही ले लेते हैं ना, x इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब x की वैल्यू हमारी या तो जीरो से ज्यादा होगी कम होगी, तो ये फंक्शन हो सकता है। हमने यहाँ पे अभी मतलब मैं कहता रहा हूँ आपको कि अभी आप स्टार्टिंग में हो इस टॉपिक के, तो आपको मैं एक एक चीज बहुत इंसिस्ट करके बता रहा हूँ कि भाई ये इस तरह से फंक्शन लेना है, आगे तो बिल्कुल आपका फ्लो बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आके ना मैंने आपको बोला था 11th का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। अब आपकी वही फेवरेट टॉपिक जो आपका ट्रिग्नोमेट्री था वो यहाँ पे यूज हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी। तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, जगह छोड़ी थी यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, 11th में देखो काफ़ी टीचर्स ने आपको बोला होगा बच्चों ट्रिगो प्रिपेयर कर लो। जिनकी प्रिपेयर्ड है फटाफट आगे देखो फॉरवर्ड करके, जिनकी प्रिपेयर्ड नहीं है प्लीज़ बच्चों फॉर्मूले याद कर लो, क्योंकि अभी मैं सिर्फ कैलकुलस स्टार्ट किया ना, चैप्टर नंबर 6 में भी यूज़ होगा, 7, 8, 9 तीनों में ये फॉर्मूले कहीं ना कहीं यूज़ होते रहेंगे। ठीक है, तो अब याद कर लो 5 चैप्टर आपके डिपेंडेंट है इन आइडेंटिटीज पे। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता था, याद है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता था। यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? 1 माइनस कॉस 4 थीटा, तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। एक्चुअल में क्या हो रहा है ये, यहाँ पे अगर 2 थीटा तो यहाँ पे हाफ हो रहा है ना, तो यहाँ पे 4 थीटा तो वहाँ पे 2 थीटा हो जाना। तो यहाँ पे अब मेरी क्या कंडीशन लग जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 8x स्क्वायर चल रहा है। अच्छा, मैंने 2 से 8 को कैंसिल कर दिया, कैंसिल हो रहा है तो कर दो, क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे लिख दिया साइन 2x का स्क्वायर और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 4x स्क्वायर। मैंने क्या किया 2 से 8 को कैंसिल कर दिया, तो नीचे 4x स्क्वायर बच गया। अच्छा, फिर एक लिमिट्स का एक फॉर्मूला, लिमिट्स का चैप्टर नंबर 13 11th क्लास में पढ़ा था, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और साइन थीटा बाय थीटा अगर आपको दिख जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो जो आपको एक्स्ट्रा चीजें रिक्वायर्ड है जो पहले आपने पढ़ी थी वो मैं यहाँ पे आपको साथ साथ लिख रहा हूँ, कॉपी कर लेना इसको। तो अब ऐसा बोला जा रहा है कि अगर ऊपर 2x है और ऊपर साइन 2x का स्क्वायर है, मतलब साइन 2x 2 बार है, तो आपको 2x भी 2 बार चाहिए। अच्छा, रफ में बात करूं, साइन 2x इंटू साइन 2x, समझने वाले समझ गए कि यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2x चाहिए, अल्टीमेटली मुझे 4x स्क्वायर चाहिए और 4x स्क्वायर ही तो है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ऐसे लिख दो साइन 2x डिवाइडेड बाय 2x का स्क्वायर। बच्चों क्या हुआ ये, साइन थीटा बाय थीटा वेयर थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है। अरे तो स्क्वायर में भी वैल्यू 1 का स्क्वायर होगा, आंसर 1 आ गया, आंसर तो आपका 1 आ गया। ठीक है, अब फंक्शन एट 0 k गिवन था और लिमिट आपने कैलकुलेट कर ली 1, तो इसको ना इक्वेशन 1 मार्क कर दिया करो। जब कॉन्टिन्यूअस दिया होता है ना, आप जो फ्रेम करते हो डेफिनेशन, यहाँ पे इसके बाद लिखा करो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको क्या गिवन था, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू फंक्शन एट 0 था ना, तो लिमिट आपने निकाली 1 और फंक्शन एट 0 था k, तो बच्चों k की वैल्यू आ गई 1, ये लो k की वैल्यू आपके 1 आ गई। ठीक है, तो ये आप देख लो, ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन आपका, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, लास्ट के जो हमारे 4-5 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में 5.1 में, उनमें ऐसे ही कुछ ना कुछ कांस्टेंट की वैल्यू निकलवा रहा है आपसे। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया फर्स्ट डेफिनेशन पे, ऐसे ही वैल्यू निकालने वाला एक क्वेश्चन करते हैं सेकंड डेफिनेशन पे। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। ठीक है, पॉज करके आप नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना पॉज करके पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ ए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट, एट इंडिकेटेड पॉइंट। ठीक है, एफ एक्स मैं लिख देता हूँ आपके लिए। एफ एक्स है मेरे पास 1 माइनस में cos 4x अपॉन में x स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0। अच्छा, a ले लिया व्हेन x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे है रूट पे एक्सप्रेशन 16 प्लस रूट x माइनस 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये लेस देन और ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी में गिवन है। तो इस बार आपकी सेकंड डेफिनेशन अप्लाई होगी, इस बार फर्स्ट डेफिनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक सिंगल इंडिकेटेड पॉइंट पे एक फंक्शन थोड़ी गिवन है।
यहाँ पे क्या हुआ, इंडिकेटेड पॉइंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। अच्छा एट 0 तो वैल्यू दी होती है, तो इसको हम सेकंड डेफिनेशन से अप्रोच करेंगे। पहले देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो पहले वही डेफिनेशन बना ले, डेफिनेशन बना लेते हैं। सिंस गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू फंक्शन एट 0। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने डेफिनेशन लगा दी, यहाँ पे a की जगह 0 ले लिया। अच्छा मैथमेटिकल नोटेशन एक एक करके लेते हैं, कंसिडर करते हैं, पहले कंसिडर करते हैं LHL एट x इज इक्वल टू 0 को, इसको ढंग से समझते हैं। नोटेशन क्या कहता है, मैथमेटिकल अप्रोच क्या है इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। ठीक है बच्चों, 0 से कम मतलब 0 नेगेटिव, यहाँ पे इसके सिर पे लगा रहे हैं नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा 0 नेगेटिव, 0 से कम, 0 से कम कौन सा फंक्शन है, लेस देन 0 ये वाला फंक्शन है। तो 0 नेगेटिव ने क्या हेल्प किया, फंक्शन को सिलेक्ट करने में, फंक्शन को सिलेक्ट करने। अभी तो करा ये 1 माइनस cos 4x, 1 माइनस cos 4x क्या बताया था मैंने भी आपको, यहाँ पे साइड में लिखो तो 1 माइनस cos 4 थीटा क्या बताया था, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, यही तो बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन में x का स्क्वायर। अच्छा अब ना यहाँ पे ये 0 नहीं है, 0 नेगेटिव है, तो मैंने क्या कहा था यहाँ पे डील करना पड़ता है कि 0 नेगेटिव को ऐसे तो मैं डायरेक्टली लिमिट यूज कर नहीं सकता, तो इसको 0 नेगेटिव को हटाना होगा। तो वो हमारा क्या कॉन्सेप्ट, वो जो h वाला कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया था कि x की वैल्यू 0 से कम है, कितनी कम है भाई, h यूनिट कम है, और h खुद क्या है, h खुद क्या है, टेंड्स टू 0। ठीक है, ये एरो बनाने की कोशिश कर रहा था बच्चों में, समझ जाओगे तुम लोग। तो x की वैल्यू इस बार क्या आ गई, जो आप सब्स्टिट्यूट करोगे माइनस h रख दे, x की वैल्यू माइनस h रखे, और लिमिट क्या चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये देखो बच्चों, यहाँ पे लिमिट क्या चेंज हो गई, h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर 2 माइनस h। अच्छा स्क्वायर को ऐसे लिख दो, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने x की जगह क्या करा, माइनस h रखा, और नीचे क्या हो गया, माइनस h का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर था ये फंक्शन का स्क्वायर था, तो हमने ऐसे होल स्क्वायर लिख दिया। अच्छा फिर देखो 11वीं में थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे हो आप लोग, इतना तो पढ़ा होगा, साइन में माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, आता होगा, फिर भी मैं अपनी तरफ से जो है वो पूरा करता जा रहा हूँ, जो चीज़ें यूज हो रही है इसमें। साइन माइनस थीटा, एंगल में जब माइनस होता है साइन में बाहर आ जाता है, तो हमने यहाँ पे बहुत ही तमीज से आराम से, ये देखो माइनस बाहर आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन 2h का यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, और माइनस h का स्क्वायर है, ये तो h स्क्वायर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस h का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो गया, पावर इवन है। अच्छा सेम इधर भी माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन 2h का स्क्वायर, और यहाँ पे h का स्क्वायर। अच्छा अरे पीछे ही तो अभी क्वेश्चन किया था हमने कि साइन 2h का स्क्वायर है, तो मुझे नीचे 2h इंटू 2h 4h का स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे तो सिर्फ h स्क्वायर है, वैल्यू सेम बनानी है। सेम बनाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसी स्टेप में कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई इधर और ऊपर भी, मतलब मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब ये जो नंबर्स दूर दूर पड़े हैं यार, इनको पास बुला लो, 2 इंटू 4 ले लो, और इनको एक सिंगल ब्रैकेट में ले लो, ऐसे साइन 2h का स्क्वायर था, ये भी बेचारा 2h का स्क्वायर हो गया, कंप्लीट स्क्वायर लगा दिया। अब अगर साइन थीटा अपॉन थीटा होता है और वह थीटा टेंड्स टू 0, मतलब h टेंड्स टू 0 मतलब 2h टेंड्स टू भी तो 0 ही होगा, तो ये पूरा क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 8 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 8 आ गया। बच्चों मैंने ना अभी लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व किया, आंसर 8 आ रहा है, रख लेना इसको। ठीक है, इसको दिमाग में रखना, LHL 8 आ रहा है, ये नोट कर लो। ठीक है, ये नोट कर लो आप, पॉज करके मैं इसका RHL सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इसका RHL सॉल्व कर रहा हूँ, पॉज करके आप नोट कर लो। RHL में भी बहुत मजा आएगा। ये बेसिक जो लिमिट्स का पार्ट यूज हो रहा है, मैं सारा वैसे आपको जो फॉर्मूले देखो लग रहे हैं 11th के मैं लिख रहा हूँ, अगर आपको आते हो आप खुद अप्लाई कर सकते हो फटाफट से। ठीक है, अब मैं क्या कंसिडर करूँगा, डेफिनेशन वही लिखी हुई है, मैंने क्या कहा था, डेफिनेशन जो लिखी होती है उसे इक्वेशन 1 मार्क कर दिया करो, काम आती है लास्ट में। इस बार हम क्या कंसिडर करने वाले बच्चों, RHL एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आ रहा है ना,
RHL एट x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। ये टॉपिक शुरू में बोरिंग होता है, बाद में क्या होता है जब चीजें कमांड में आ जाती है ना, अपने आप, बार बार बोल रहा हूँ मैं, फ्लो में अपने आप क्वेश्चन होने लग जाते हैं। चलो जल्दी बताओ, 0 पॉजिटिव में कौन सा फंक्शन लूंगा मैं, बताओ। ग्रेटर देन 0 यही फंक्शन लेंगे हम, रूट एक्स, रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस में 4, फिर वही 11 की याद है, अरे भाई मैथमेटिकल याद है। इसको रैशनलाइज करेंगे हम, है ना, रैशनलाइज करेंगे हम इसको लिमिट्स के अंदर जब भी रूट आ जाता है। अच्छा फिर लेकिन एक 0 पॉजिटिव अच्छा नहीं लग रहा, इसको कैसे डील करेंगे, एच वाला मेथड लगा दे, 0 प्लस एच सच दैट एच टेंड्स टू 0। क्या कहते हो बच्चों, एक्स के लिए 0 से ज्यादा है, अरे तो एच ऐड कर दो थोड़ा सा, और वो थोड़ा सी वैल्यू क्या है, टेंड्स टू 0। तो लिमिट क्या बदल गई मेरी, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और एक्स की वैल्यू 0 प्लस एच का मतलब एक्स की वैल्यू एच है बच्चों, एक्स की वैल्यू क्या है एच, तो जहां जहां एक्स है रख दो एच, ये लो रख दिया आपके कहने पे, 16 प्लस रूट एच माइनस में 4, फिर वही जो आपकी 11th की मैथमेटिकल याद है कि लिमिट्स में अगर स्क्वायर रूट की चीजें आ जाती है तो हम इसमें रैशनलाइजेशन करते हैं। तो रैशनलाइजेशन की अगर मैं बात यहाँ पे करूँ थोड़ा सा स्पेस लेते हुए, तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे जैसे रूट एच है, यहाँ पे 16 प्लस रूट एच माइनस में 4 दिख रहा है, ठीक है, माइनस 4 बाहर है ये पूरे, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज में क्या करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 प्लस रूट एच प्लस 4, ठीक है, 16 प्लस रूट एच प्लस 4। यार इतना तो आता है ना तुम लोगों को, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इतना तो लगा लोगे। लिमिट लगाना मत भूलना, जब तक लिमिट पुट नहीं की लिमिट चलती रहेगी साथ साथ। अच्छा ऊपर रूट एच पड़ा है बेचारा, 16 प्लस रूट एच और प्लस 4, प्लस 4 चल रहा है, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर वाली चीज अब ऐसे ही रहेगी न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में हमने क्या करा, एक एक कर देता हूं मैं आपको स्टेप, कि भाई ये मैंने लगा दिया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और लिमिट अभी भी चल रही है साथ साथ, न्यूमरेटर में अभी भी कोई चेंज नहीं होगा। रूट एच 16 प्लस रूट एच प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया 16 प्लस रूट एच और माइनस 4 का स्क्वायर 16, क्या करोगे अब, इतनी बड़ी बात, 16 से 16 कैंसिल हो गया। अच्छा बेचारा रूट एच से रूट एच कैंसिल कर गया, तो बची हुई चीज लिखे लास्ट में, लो 16 प्लस रूट एच प्लस 4 लिमिट एच टेंड्स टू 0। बच्चों क्या मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ लिमिट, प्रॉब्लम ही क्या है, कर दो यार, एच के लिए 0 पुट, क्या आने वाला है 16 प्लस 0 प्लस 4, 4 प्लस 4 8 आ गया। यार ये तो बहुत अच्छी बात आ गई, कैसे अच्छी बात आ गई, एलएचएल की वैल्यू क्या आई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट की 8, राइट हैंड लिमिट की 8 आ गई, बची क्या, फंक्शन एट 0 आपके सामने वर्किंग, ठीक है, वर्किंग देख ली। इतना सा पार्ट मैं रब कर रहा हूँ, अपना क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, मुझे ये जगह चाहिए, आप लोग नोट कर लेना, मैं आगे का आपको पार्ट बताता हूँ। तो बच्चों फंक्शन एट 0, नाउ एट x इज इक्वल टू 0, भाई fx कितना दिया हुआ है, इतनी छोटी बात a, मतलब फंक्शन एट 0 कितना है a, लास्ट में क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन एट a, मतलब फंक्शन एट 0, LHL की वैल्यू 8 आई है, RHL की वैल्यू 8 आई है, फंक्शन एट 0 a है, तो a कितना आ गया 8। अच्छा कुछ समझदार बच्चे मन में सोच रहे हो यार मैं तो पहले ही बोल देता कि LHL फंक्शन एट 0 के इक्वल है, a की वैल्यू 8 आ तो गई थी, लेकिन बेटा मैं जो तुम्हें करवा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो कि सब्जेक्टिव वर्किंग डील कर रहे हैं हम, है ना, सब्जेक्टिव वर्किंग में अगर 4 मार्कर का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 4 मार्कर में आते हैं, तो जेन्युइन वे में आपको LHL और RHL दोनों के आंसर सेम ला के a की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अगर अलग अलग आ गई तो मतलब तुमने कुछ गलती की है, कॉन्टिन्यूस दिया है तो इक्वल आनी है, और दोनों आंसर ला के फिर आप a की वैल्यू बताओगे, एक से आपको वही है कि 4 मार्क्स है तो 4 मार्क्स में से 2 मार्क्स से मिलेंगे, अगर LHS से आपने आंसर दे दिया या RHL से आंसर दे दिया, तो ठीक है, ये क्लियर हुआ, हो गया क्लियर। तो आपको कैटेगरी से पता चल गई, देखो 2 डेफिनेशन पड़ी थी, उनके पहले सिंपल एप्लीकेशन देखे, फिर जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो वाले क्वेश्चन हमने उठा लिए। तो थोड़ा सा और अब आगे क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की, ताकि टॉपिक आपका आज आदमी कंप्लीट हो जाए, है ना। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ इसके बाद, ये लो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड वैल्यू ऑफ a फॉर विच गिवन फंक्शन is again continuous, is continuous at indicated quantity,
ठीक है बच्चों, फंक्शन बना दूं। फंक्शन है मेरे पास a साइन एंगल में है π/2 x+1 और फिर एक बढ़िया सा फंक्शन 11th में आरडी में देखते थे आप, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या x ग्रेटर देन 0 यहाँ ले लो, यहाँ पे ले लो x लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 में अगर मैं लेके चलूँ तो -x+1, हाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही है, सही है बच्चों, ठीक है। ये तो हटा दूंगा पहले, इसको क्यों हटा रहे हैं, लिखा रहने देते हैं, ये स्टेटमेंट तो फिर से यूज होगी। ठीक है, जाग रहे हो ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कर लोगे तो टॉपिक कंप्लीट है। अच्छा, स्टार्टिंग तो सेम है पीछे वाले क्वेश्चन की, इनफैक्ट इंडिकेटेड पॉइंट भी सेम है। क्या था क्वेश्चन में, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 इक्वल टू फंक्शन एट 0। चलो अभी उठा लेंगे, अब एक एक करके कंसीडर करते हैं बच्चों, बढ़ाओ थोड़ी सी स्पीड। कंसीडर LHL एट x इज इक्वल टू 0, कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की नोटेशन अब तक याद हो गई है तुम लोगों को, क्या लिखोगे, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। भाई 0 नेगेटिव fx, 0 से कम है वैल्यू, 0 से कम है वैल्यू तो फंक्शन कौन सा लेने वाले हो तुम, ऊपर वाला x लेस देन 0 वाला। तो यहाँ पे इस 0 नेगेटिव ने मुझे इतनी हेल्प की कि फंक्शन उठा के सिलेक्ट करवा दिया, ये लो फंक्शन रख दिया। अब ऐसा लिमिट में डायरेक्टली नहीं रख सकता, आदत पड़ गई अब इस चीज की, 0 माइनस h करेंगे, 0 में कम है तो h कम कर दिया, सच दैट h टेंड्स टू 0। अब तो पता चल चुकी है बातें, ऐसे ही अप्लाई करना है। 0 नेगेटिव है तो क्या करोगे, 0 से कम एक वैल्यू लेके चलोगे, उसमें कम कितना, h कम कर दिया, तो x की वैल्यू क्या रखने वाले हो आप, -h रखोगे, तो लिमिट किस में बदल जाएगी, h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, a sin π/2 -h+1। बच्चों ये सारा एंगल है, ये पूरा एंगल है, क्या मैं h को डायरेक्टली 0 रख सकता हूँ, अरे प्रॉब्लम ही क्या है, रख दो, क्या दिक्कत है, a sin π/2 एंगल में 0+1, प्रॉब्लम क्या है, -h है, अरे h को 0 रख दिया, 0+1 बचा। आगे देखते हैं, a sin π/2 × 1 π/2, अरे sin 90 नहीं पता 1 होता है, a आ गया, LHL a आ गया, LHL की वैल्यू मेरी a आ गई, ठीक है, LHL क्लियर हुआ, नॉर्मल वर्किंग है, खुद भी कर लोगे आप। RHL पे देखते हैं, यह आपके 11th का लिमिट्स का एक अच्छा क्वेश्चन आपको रिवाइज करके देगा, ठीक है। ये आपका लिमिट्स का RD में क्वेश्चन होता था, इवैल्यूएट आता था, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, तो मैं इसको RHL में सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। नोट कर लो आप, रब कर रहा हूँ मैं इसको, नोट्स बना लोगे तो रिवीजन में आपको बहुत हेल्प होगी। सीधा इन्हीं नोट क्वेश्चंस को देखोगे और देखना, किसी भी स्कूल, किसी भी मतलब ऑल ओवर इंडिया, कोई भी अगर बोर्ड एग्जाम आप फॉलो कर लो, इन्हीं क्वेश्चंस पे आपके मतलब आगे पीछे घूम रहे होगे सारे आपके जो एग्जाम क्वेश्चंस है। कंसिडर RHL एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। भाई 0 पॉजिटिव मतलब 0 से ज्यादा वाली वैल्यू, 0 से ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी है, tan x माइनस साइन x बाई एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अरे 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी वाली वैल्यू, मतलब समझ गए ना, पहले तो फंक्शन हमने सिलेक्ट कर लिया, अब 0 पॉजिटिव मतलब x की वैल्यू 0 + h सच दैट h टेंड्स टू 0, और x की वैल्यू बच्चों में क्या रखने वाला हूँ, सिर्फ h, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, फर्क थोड़ी पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लिमिट बदल गई, h टेंड्स टू 0, यहाँ पे मैं लिख दूंगा tan h माइनस में साइन h अपॉन में h का क्यूब, मैंने जहाँ पे x था क्या किया, h रख दिया। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, देखो इसमें एक ही तरीका है कि आप tan h को क्या करो, साइन अपॉन कॉस करो। अगर आप सब्जेक्टिव वर्किंग की बात करो, अच्छा पता है लिमिट्स को सॉल्व करने के शॉर्टकट्स भी होते हैं, एल हॉस्पिटल रूल आपने पढ़ा होगा, है ना, तो वो मैं लेक्चर के लास्ट में, नहीं तो नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी वो जेईई मेंस का मैं कंटेंट दूंगा ना, तो उसमें मैं आपको एल हॉस्पिटल रूल भी समझा दूंगा। तो स्कूल में नहीं लगा सकते वो, लेकिन हाँ मेंस लेवल पे या कॉम्पिटिटिव लेवल कोई भी आप एग्जाम जो दे रहे हो उसमें आप एल हॉस्पिटल ही लगाते हो, पूरा सॉल्व थोड़ी करते हैं हम उसको, है ना, सिखा दो आप, बस सस्पेंस में रहो थोड़ा सा आप। लिमिट h टेंड्स टू 0, tan h क्या है, sin h अपॉन में cos h है, अच्छा माइनस में sin h है, अरे डिवाइड में h क्यूब तो चल ही रहा है ना, अभी एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, ठीक है, यहाँ पे cos h उधर चला जाएगा, तो क्या आएगा, sin h माइनस में sin h cos h डिवाइडेड बाय cos h, अच्छा कंप्लीटली डिवाइडेड बाय h क्यूब, लिमिट क्या चल रही है बच्चों, h टेंड्स टू 0 इक्वल टू यहाँ पे, अब यहाँ से sin h कॉमन आ रहा है,
अच्छा ये एच क्यूब बेचारा मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, पता तो है ये चीजें, है ना, ये पता है ना भाई, 1/2 डिवाइडेड बाय 3 है, तो ये 3 इधर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके। छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ मैं आपको, कहीं इसमें भी फंस जाओ। साइन एच 1 माइनस कॉस एच डिवाइडेड बाय कॉस एच है, एच क्यूब बेचारा इसके साथ आ गया। लो लिमिट एच टेंड्स टू 0, दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है ये। अब साइन एच के नीचे अगर एच मिले, साइन एच के नीचे अगर एच मिले तो 1 होगा साइन थीटा बाय थीटा। फायदा उठाओ, एक एच को अपने पास बुला लो, ये लो तमीज से। 1 माइनस कॉस एच के नीचे जो एच स्क्वायर बच गया वो लिख दो, और ये जो कॉस एच है 1 अपॉन में लास्ट में लिख दो। बहुत देखो सिस्टमैटिक वे में आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन। अब इसमें दो जगह तो लिमिट अप्लाई हो रही है, कहाँ पे देखो, इधर अप्लाई हो जाएगी, इधर अभी वर्किंग करनी पड़ेगी सेकंड वाले पार्ट में, इधर अप्लाई हो जाएगी। कैसे अप्लाई होगी यार, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि साइन थीटा बाय थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 लिमिट में 1 होता है। अच्छा फिर एक कॉस थीटा पे भी अगर थीटा 0 हो ना तो वो भी डायरेक्टली 1 होता है। अच्छा टैन थीटा बाय थीटा भी 1 होता है। चलो यहाँ तक तुम्हें समझ आ रही चीजें। अब मैंने क्या किया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये बच गया, इसको अभी सॉल्व करना है तो इस पर लिमिट लगाई हुई है मैंने, ठीक है, और ये भी बेचारा 1 अपॉन में 1 हो गया। इसको सॉल्व करना, कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो क्लियर यहाँ तक, ठीक है, ये रब कर रहा हूं मैं, ये नोट कर लो आप, लेफ्ट वाला पार्ट, ये लेफ्ट वाला पार्ट में रब कर रहा हूं, ठीक है। तो इतनी सी जगह पे हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि मेरे पास चल रहा है 1 माइनस कॉस एच बाय एच का स्क्वायर, लिमिट एच टेंड्स टू 0। आज क्वेश्चन नंबर 3 में इसका मिलता जुलता फॉर्मूला देखा नहीं है मैंने, क्या 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या पढ़ा था, 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा है बच्चों। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, एंगल हाफ हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट देख लो, समझ आ रहे हैं ना। कोई चीज नहीं समझ आए ना इनकेस तो कमेंट में लिख के दे देना, मैं आपको उसको नेक्स्ट लेक्चर में फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा 1 माइनस कॉस एच 2 साइन स्क्वायर एच बाय 2 यूजिंग सेम फॉर्मूला एच स्क्वायर, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब डिनोमिनेटर में क्या चाहिए यार, तुम्हें कह रहा है साइन एच अपॉन 2 का स्क्वायर है, एच अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब साइन एच बाय 2 इंटू साइन एच बाय 2, मतलब एच बाय 2 दो बार है, तो h बाय 2 और h बाय 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो h स्क्वायर बाय 4, यहाँ पे h स्क्वायर तो है 4 नहीं है अपॉन में, तो इस एक स्टेप में कर दूं मैं, 4 से डिवाइड, लो 4 से मल्टीप्लाई, बात समझे, इसको 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई किया। चलो इसको यूज करता है, 2 का 4 को साइड में लिखा, साइन h बाय 2, ये भी h बाय 2, इस पूरे का स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बेचारा कट के 1 बाय 2 आ गया। अच्छा ये 1 हो गया तो 1 बाय 2 आ गया। LHL की वैल्यू क्या आई थी a, RHL की वैल्यू सॉल्व करते करते कितनी आ गई 1 बाय 2, ठीक है। अब जरा इक्वेशन 1 में पुट करने से पहले फंक्शन एट 0 भी निकाल के रख लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको फॉर्मूले जो यूज कर चुके हैं हम हटा देते हैं, फंक्शन एट 0 निकाल लेते हैं और इक्वेशन 1 यूज करके आंसर ले आते हैं। आंसर वैसे पता चल गया आपको, हाफ आ रहा है ना, पर वर्किंग कंप्लीट करें अगर हम, नाउ एट x इज इक्वल टू 0, भाई फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 0 वाला फंक्शन ढूंढना। इक्वल टू 0 वाला फंक्शन कौन सा है, इक्वल टू 0 वाला, यही तो है सेम, a sin पाई बाय 2 x प्लस 1। तो कह रहा है फंक्शन एट 0 क्या होगा, भाई x की जगह 0 रख दो, a sin पाई बाय 2 0 प्लस 1, मतलब वही तो आ रहा है जैसे LHL में हुआ था, a sin पाई बाय 2 a इंटू 1 a आ गया, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 आंसर कंप्लीट, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन एट 0। LHL कितना आया था a, RHL कितना आया 1 बाय 2, फंक्शन 0 कितना आया a, दोनों तरफ से घेर के a की वैल्यू 1 बाय 2। लो बच्चों, ठीक, तो वैरायटी समझ आ रही है आपको क्वेश्चंस की। ये सब क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, शुरू के 2 क्वेश्चन थे आपके एनसीईआरटी में, ये सारे क्वेश्चन आपके रेफरेंस बुक्स में मिलेंगे। अच्छा एक वर्कशीट मैं आपको अटैच करवा दूंगा, ठीक है, PDF फाइल है, 20 क्वेश्चन है, वो कर लेना। स्कूल एग्जाम के लिए और कुछ करने की नीड नहीं है, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये अब मैं हटा दूँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में 6 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा भैया फ्रेश हो जाओ, तसल्ली से दिमाग खोल के सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड वैल्यू ऑफ
थोड़ा सा क्वेश्चन बस मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ए बी सी पूरा लिख लेना आप। फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर विच गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। अच्छा फंक्शन थोड़ा सा भारी है, लेते हैं, ये रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो तो देखो फंक्शन थोड़ा सा भारी है, ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है साइन a प्लस वन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में x है, फिर यहाँ पर मैं बीच में लिख रहा हूँ c, ठीक है। फिर है x प्लस बी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे नीचे है बी एक्स 3/2 माइनस में रूट एक्स। इसको ले लेते हैं x ग्रेटर देन 0, इसको ले लेते हैं x लेस देन 0, इसको ले लेते हैं x इक्वल टू 0। लो भाई क्वेश्चन देख लो, ठीक है। करेंगे वैसे आराम से प्यार से करेंगे क्वेश्चन, LHL लेंगे, RHL लेंगे, फंक्शन एट 0 लेंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका है भाई, डेफिनेशन कौन सी लगानी है उसमें तो कोई डाउट बचा ही नहीं है। अब LHL RHL वाली ही तो लगेगी, लेस देन ग्रेटर देन दे दिया, फिर से वही कहानी, ठीक है। सिंस fx इज CTS शॉर्ट में लिख दिया, कॉन्टिन्यूअस आप पूरा लिखोगे एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 इक्वल टू फंक्शन एट 0। सेम डेफिनेशन, ठीक है। अब पूरी तरह से एक एक करके उठाते कंसिडर कर रहा हूं मैं यहाँ पे LHL एट x इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। भाई 0 नेगेटिव, 0 से कम वाला फंक्शन, ज्यादा बातचीत नहीं करते हुए सीधा अब आप काम की बात करते जाएंगे। हमने फंक्शन सिलेक्ट कर लिया, लिमिट अभी सेम है, लिमिट अच्छी नहीं लग रही, इसको चेंज करने वाले हम 0 माइनस एच सच दैट h टेंड्स टू 0। अच्छा x की वैल्यू मेरी कितनी आ चुकी है, माइनस एच आ चुकी है। हमने क्या किया यहाँ पे वैल्यू x की, जहां जहां पे वैल्यू x है माइनस एच रखने वाले हैं, और लिमिट क्या बदल चुकी है, h टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन a प्लस 1 इंटू में माइनस एच, एंगल में है ये साइन माइनस एच अपॉन में माइनस एच, ठीक है। घबराना नहीं है, नॉर्मल सा आपका कैलकुलेशन है, बहुत ही नॉर्मल सा। साइन में अगर एंगल माइनस का है तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, स्टेप को माइनस कॉमन लेके उड़ा सकते हो, करके दिखा रहा हूं पर मैं आपको। माइनस साइन a प्लस 1 इंटू एच माइनस साइन एच अपॉन में माइनस एच। आप डायरेक्टली ये स्टेप स्किप कर सकते हो। माइनस मैंने कॉमन लिया, साइन a प्लस 1 एच प्लस साइन एच बाय माइनस एच, माइनस से माइनस काट दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आप बिल्कुल बिना दिक्कत वाले एक्सप्रेशन पर आ गए। अच्छा कॉन्सेप्ट सॉल्विंग का भी इजी है। इसमें मैंने क्या किया, h को बाइफरकेट किया, लिमिट h टेंड्स टू 0। लो बच्चों a प्लस 1 h के नीचे पूरा h और साइन h के नीचे पूरा h, ठीक है। लिमिट इस पे भी है, लिमिट इस पे भी। अच्छा इस बेचारे की वैल्यू तो बना भी गई, इसमें दिक्कत आ रही है, एंगल a प्लस 1 इंटू एच है, यहाँ पे सिर्फ h है। तो एक काम ना करें, सेम बनाए इसको। कैसे सेम बनाओगे, a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया एक्सप्रेशन को, लो भाई a प्लस 1 से डिवाइड कर दिया, ये तो साइन h बाय h चल ही रहा है, ये लो, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू अब क्या बन गई, 1, ये पूरा 1 बन गया, साइन थीटा बाय थीटा, वेयर थीटा टेंड्स टू 0। अच्छा यहाँ पे साइन थीटा बाय थीटा, यहाँ पे भी लिमिट लिख दूँ साथ में, अब तो दोनों पे लगानी है। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, a प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। ये a प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, ये 1 इसका है, तो a प्लस 1 प्लस 1 वैल्यू इज a प्लस 2। LHL का आंसर आपका a प्लस 2 आ गया। LHL का आंसर आपका a प्लस 2 आ गया, ठीक है। वैल्यू नहीं मिली, एक मेरे को लगता है आगे जाके रिलेशंस बनेंगे इसमें a b c के, देखते हैं आगे, ठीक है। तो RHL पे आते हैं, नोट कर लो आप इसको, ठीक है, नोट करो आप इसको। मैं RHL स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। ये डेफिनेशन अभी भी लिखी हुई है, इसे इक्वेशन 1 मार्क करके चलते हैं हम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ, कंसिडर ध्यान से करना RHL को, ये थोड़ा देख रहे हो एक्सप्रेशन अच्छा लग रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, भाई 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़े वाला फंक्शन, 0 से बड़े वाला फंक्शन, रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस में रूट x, सेम एक्सप्रेशन ही तो कॉपी कर रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। ये 3/2 है पावर की। लिमिट अच्छी नहीं लग रही, कर दूं डायरेक्टली, x इज इक्वल टू 0 प्लस h
सच दैट एस टी लिख दिया, मतलब सच दैट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। ये मैं बढ़िया सा एरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सच दैट एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, एच आ चुकी है, यहीं पे लिख दूं। इस एक्सप्रेशन को तो कम से कम चेंज करें, लिमिट बदल गई, एच टेंड्स टू 0, और जहां जहां पे एक्स है एच रख दूं, एच प्लस बी एच स्क्वायर माइनस में रूट एच अपॉन में बी की साथ एच रेज टू पावर 3/2। ये एक्सप्रेशन है जिसे मुझे सॉल्व करना है। अच्छा, आपने रैशनलाइजेशन जब सुना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते थे बचपन में, सीनियर क्लासेस में, न्यूमरेटर को भी तो कर सकते हो, न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लो, ठीक है। ये वर्किंग हमने की हुई है पहले, बस ध्यान से करना है। कैलकुलेशन एरर का इसमें पूरा स्कोप है, ध्यान से करना है। एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, एक्सप्रेशन है मेरे पास h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस में रूट एच, अच्छा बी एच रेज टू पावर 3/2। भाई न्यूमरेटर को मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ, कैसे कर रहा है रैशनलाइज, 10th 9th पास हो तुम लोग, तो मुझे लगता नहीं इसमें तुम्हें दिक्कत होनी चाहिए, और फिर भी स्टेप तो मैंने पूरा करके दे ही दिया तुम लोगों को, लो है ना, बीच का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। अब न्यूमरेटर के अंदर a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है, बनाओ यार, क्या दिक्कत है इसमें, बना लो फटाफट से। ये लो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी एच 3/2, यहाँ पे कितना है h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट एच। अच्छा, यहाँ पे लिमिट सेम चल रही है h टेंड्स टू 0, ठीक है। वर्किंग क्लियर, ऊपर लगा दिया आइडेंटिटी मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, नीचे वाला एक्सप्रेशन सेम लिखा अभी के लिए। अब साथ साथ ना कुछ स्टेप्स अप्लाई करेंगे। देखो पहले तो मैं रूट और स्क्वायर को कैंसिल कर रहा हूँ, तो क्या बचा, h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस, यहाँ पे रूट और स्क्वायर पता है ना, रूट एच का स्क्वायर एच ही तो होगा, रूट एच प्लस बी एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पे h बचा। अच्छा, बी एच 3/2 को मैंने क्या किया, h और h 1/2 लिख दिया। देखो इसमें घबराना मत, कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी है ना, 9th क्लास का बच्चा भी कर लेगा। 3/2 को यार पावर में ब्रेक किया मैंने, ये ऐसे, ये चलो छोड़ो, क्यों कॉम्प्लिकेट करना, आगे लास्ट में करेंगे कन्वर्ट, इसको ऐसे रहने दो, छोड़ो। इसमें हरकतें करते हैं, काम करते हैं, इसमें h कॉमन लेके 1 प्लस बी एच कॉमन प्लस रूट एच, ऐसे करके रखो, इसमें मजा आएगा लास्ट में। लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा देखो, अब तुम्हें थोड़ी खुशी हो रही है, h से h कट गया, अब बी एच स्क्वायर बचा, तो b ने इस b को काट दिया, और तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो बचा क्या तुम्हारे पास एक्सप्रेशन, h स्क्वायर h 3/2। अच्छा, अंदर ही अंदर देखो रूट क्या है, दोनों के ऊपर है, मैं एक एक स्टेप साथ में करके चल रहा हूँ आगे का सोचते हुए। रूट h 1 प्लस बी एच प्लस रूट एच, इस तरह से। लिमिट h टेंड्स टू 0 तो अभी भी चली रही है, ये बच्चों पावर ऊपर जाएगी। पढ़ा है कभी बचपन में, 7th क्लास में पढ़ाया गया था, और बचपन से यूज हो रही है चीज, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n, पावर माइनस होती है, कर दूं माइनस, h की पावर 2 माइनस 3/2 क्या आने वाली है, लिख दो डायरेक्टली, h की पावर 1/2, घबराना मत, देखो फिर कहीं कहोगे कैसे आया, इसको मैंने ये लिख दिया h की पावर 1/2। अब डिनोमिनेटर में देखो रूट h कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से रूट h कॉमन आ रहा है, 1 प्लस बी एच, और यहाँ पे क्या बचा बेचारा 1। अच्छा, h की पावर 1/2 और रूट h सेम ही तो होता है, इसमें इतना क्या सोच रहे हो, h की पावर 1/2 इज सेम एज स्क्वायर रूट h, कैंसिल, h की वैल्यू 0 रख दो, 0 रखना, क्या आया, रूट में 1 प्लस 0 प्लस 1, कितना बन गया, ये कितना बन गया, 2 आ गया, 1/2 है ना, 1 प्लस 0 1, रूट 1 इज 1, 1 प्लस 1 2, मतलब ये कोई वैल्यू थोड़ी मिली है, RHL सोल्व करके 1/2 आ गया। LHL याद है क्या निकाला था, a+2, RHL आ गया 1/2, b कहीं दिख नहीं रहा। अच्छा, फंक्शन एट 0 देखना क्या निकाला है, ये हटा रहा हूं मैं, ठीक है, ये प्लीज देख लो, नोट कर लो, आप नोट कर लो, ये हटा रहा हूं, ठीक है। खत्म करते हैं क्वेश्चन को, कंप्लीट हो गया, लास्ट स्टेज पे है वैसे। नाउ एट x इज इक्वल टू 0, बच्चों फंक्शन कितना दिया हुआ है, c, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन दिया हुआ है c, मतलब फंक्शन एट 0 कितना दिया हुआ है c। अब लास्ट में क्या लिखेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन एट 0। LHL कितना निकाला था तुमने, a+2, RHL कितना निकाला 1/2, फंक्शन एट 0 कितना है c। वैल्यू कौन सी मिल रही है भाई, देखो a+2 इक्वल टू हाफ लिया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ माइनस 2, a की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा इस बेचारे की वैल्यू तो डायरेक्टली दिख रही है, c इक्वल टू हाफ। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, b के साथ, b कहा गया। अच्छा देखो b वाला जो वेरिएबल था वो सिर्फ हमारा RHL में था, RHL में देखो चलते जाओ, यहाँ पे b और b कैंसिल हो गया था ऑटोमेटिकली। अच्छा अंदर एक b था, एंड तक चल रहा था, लेकिन जैसे h को 0 रखा b यहाँ भी 0 हो गया, मतलब वैल्यू b की मिल ही नहीं पाई। अच्छा अगर b की वैल्यू कुछ भी होती यहाँ पे, मान लो 2 होती b की वैल्यू, तो भी कट जाना था इसमें, 2 और 2 कैंसिल हो जाता। अच्छा यहाँ पे मान लो 2h था, h 0 रखता तो भी वैल्यू हट जाती। मतलब b की वैल्यू तो कुछ भी हो, फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस ही है, उसमें LHL मेरा a+2 ही आएगा, RHL 1/2 ही आएगा, f0 c ही आएगा। b की वैल्यू कुछ भी हो। अच्छा क्या होता है, b की वैल्यू बच्चों की नहीं निकलती ना, छोड़ देते हैं, b मिल ही नहीं राजी। तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है 3 मिलेंगे, सिर्फ एक छोटी सी चीज अगर तुम ना लिखो कि b बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि b बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मेरा फंक्शन तब भी कॉन्टिन्यूअस होगा और LHL RHL और फंक्शन एट 0 का आंसर सेम आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा b की वैल्यू कुछ भी हो। तो आपसे अगर तीनों की वैल्यू पूछे तो तीनों के बारे में बता के आओगे, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार स्कूल एग्जाम में आया हुआ। अच्छा बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका, मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो मुझे लगता नहीं अब कुछ आपके पास बचा है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने 6 डिस्कस करे, अराउंड 20 क्वेश्चंस की वर्कशीट है। तो मैं देखता हूँ अगर एक आध क्वेश्चन और डिस्कस करूँ आपके साथ, या फिर आज के लिए इतना ही है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपको, क्योंकि एक NCERT का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 आई थिंक, वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो करवा देता हूँ आप, ठीक है। तो ये नोट कर लो आप, ठीक है, मैं रब कर देता हूँ, पॉज करके नोट कर लेना। ये अब ना इसमें मेरे पास एक क्वेश्चन है, k वाला क्वेश्चन ही है, कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच fx इज CTS at x is equal to π/2। अलग आ गया इंडिकेटेड पॉइंट, अब तक हम 0 1 यही सब कर रहे थे, π/2 आ गया। fx ले लेता हूँ मैं पहले आपके लिए, k cos x अपॉन में पाई माइनस में 2x है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे मैंने ले लिया इफ x इज नॉट इक्वल टू π/2, और यहाँ पे ले लिया इफ x इज इक्वल टू π/2। अच्छा यार फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, CTS मतलब कॉन्टिन्यूअस है, बार बार नहीं लिख रहा मैं, बहुत बार लिख चुका हूँ। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बेसिक है, at x is equal to π/2, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है π/2 पे, फर्स्ट डेफिनेशन सेकंड डेफिनेशन, LHL RHL नहीं है इस बार, LHL RHL नहीं है, तो भाई फर्स्ट डेफिनेशन तो लगाओगे, क्या लिखोगे, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू π/2 fx विल बी इक्वल टू फंक्शन एट π/2। ये इजी होता है सॉल्व करने के लिए, एट x इज इक्वल टू π/2, fx कितना है, x के लिए जो π/2 fx कितना है 3, x के लिए जो π/2 fx के लिए कितनी है 3, मतलब फंक्शन एट π/2 के लिए कितनी है 3। अच्छा अगर लिमिट कंसीडर करूं मैं यहीं पे, इतनी जगह से मैं स्टार्ट कर दूं कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 fx पे मैं फंक्शन अगर लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 पे फंक्शन अगर मैं कंसीडर करता हूं तो ऊपर वाला फंक्शन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x है। अब ना बच्चों इसमें प्रॉब्लम है, यहाँ पे सॉल्विंग में दिक्कत आएगी। देखो ऐसा है कि मैंने जो शुरू में क्वेश्चन आपको करवाया था ना फर्स्ट डेफिनेशन पे, उसमें ना डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो रही थी, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो रही थी। अगर अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ ना तो आप ध्यान से देखो cos 90 डिग्री 0 आएगा। अच्छा π/2 यहाँ रखना, ये भी 0 आ रहा है, 0/0 फॉर्म है। अब 0/0 फॉर्म है तो या तो तुम भाई इसके अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगाओ, सिंप्लीफाई करो। अच्छा cos x का क्या फॉर्मूला लगा लोगे, cos x का कोई फॉर्मूला थोड़ी है। तो इसके अंदर लास्ट एक अप्रोच और होती है लिमिट्स को सॉल्व करने की, मेरी बात सुन लो ध्यान से, 0/0 फॉर्म है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। दूसरा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक को आइडेंटिटी लगा नहीं पा रहा कि मैं इस फॉर्म को रिड्यूस करके फिर लिमिट रखूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, लिमिट के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। और कैसी चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें कि वैल्यू कह रहा है x टेंड्स टू π/2 है ना, x की वैल्यू टेंडिंग टू π/2 है, π/2 से ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। तो हम जनरली ना इसमें क्या करते हैं, ज़्यादा वाली अप्रोच ले लेते हैं, जबकि यहाँ पे कोई π/2 पॉजिटिव या π/2 नेगेटिव नहीं है। पर फिर भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जहाँ पे कोई अप्रोच नहीं लग रही,
ट्रिग्नोमेट्रिक है, आगे कुछ लग नहीं पा रहा, आइडेंटिटी लग नहीं रही, तो मैं कह दूंगा कि x इज टेंडिंग टू पाई बाय 2, तो x विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h सच दैट h टेंड्स टू 0। ये ले सकते हैं हम, पाई बाय 2 प्लस नहीं है तो भी ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिमिट में क्या करने वाले बच्चों, h टेंड्स टू 0 कर दिया, यहाँ पे क्या करेंगे हम, k cos पाई बाय 2 प्लस h, और नीचे पाई माइनस 2 पाई बाय 2 प्लस h। क्या बहुत बड़ा स्टेप अप्लाई कर दिया मैंने ये, अरे क्या किया, जहाँ जहाँ पे x से पाई बाय 2 प्लस h रख दिया। अब फिर वही बचपन की याद है, cos 90 प्लस थीटा क्या होगा, अच्छा देखो 90 है यहाँ पे तो रेशियो चेंज तो होनी है, sin h हो जाएगा, cos 90 प्लस थीटा लिख दूँ, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना होगा, sin थीटा होगा ना बच्चों। अच्छा क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाले को देखोगे cos तो नेगेटिव होगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो जिसको कन्वर्ट करते हैं ना उसको देखते हैं, तो आंसर क्या आएगा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिमिट सेम रहेगी, अभी क्या आ रहा है k माइनस में साइन h, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अच्छा इसमें अगर मैं एलसीएम ले लूँ, पाई माइनस 2 पाई प्लस 2h बाई 2, इस 2 ने इस 2 को कैंसिल कर दिया, खेलो थोड़ा सा वो, यहाँ पे क्या आएगा माइनस k साइन h है, ठीक है, क्या हो रहा है पाई माइनस में 2h है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, चलते रहो। अब क्या आ रहा है माइनस के माइनस 2 का साइड में लिखा, साइन h बाई h, इसी का तो इंतजार कर रहे थे हम, कुछ ऐसा मिल जाए, 1 होता है ये 1 होता है। अच्छा माइनस से माइनस कट गया, k बाय 2 इंटू 1, आंसर आ गया k बाय 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। लो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या सिखाया, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 fx विल बी इक्वल टू फंक्शन एट पाई बाय 2। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो भाई लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 की वैल्यू कहाँ है, कितनी निकाली थी तुमने, अभी निकाली है k बाय 2, और फंक्शन एट पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी थी 3, ये लो, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो ये एक अप्रोच भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे अब केसेस करा दिए, सारे केसेस करा दिए। अच्छा इसमें ना मॉड्यूलस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, सिग्नल फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, ये सब आपका थोड़ा सा हाई लेवल है, मतलब बोर्ड एग्जाम से थोड़ा ऊपर उठ के बात हम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास आपका जो लेक्चर हम लेंगे वो उसमें इस तरह के सारे क्वेश्चंस, टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, वो सब करवाने की मतलब कोशिश करेंगे पूरे एक लेक्चर में। तो अभी आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, ठीक है। वर्कशीट अटैच कर दूंगा, आप लोग करना, उसमें अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उनके सॉल्यूशंस भी फिर आपको शेयर कर दूंगा। और अगर डाउट कुछ हुआ जो पर्टिकुलरली बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो नेक्स्ट लेक्चर उस डाउट से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, फिर आगे का कंटेंट डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो इतना ही करेंगे बच्चों आज बस, ठीक है, थैंक यू।